प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं सब कुछ देता हूँ। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, ध्यान से सुनिए। वचन के अनुसार यूहन्ना का खत, यूहन्ना का पहला खत, उसका 5वां अध्याय, उसका 12वां वचन हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल कर सकता है कि आप संसार को छोड़कर यीशु के पीछे भागेंगे। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। क्या करेंगे हम इस जीवन का जब हमारे पास हमारा प्रभु यीशु नहीं है, क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन वो है। हालेलुया। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने जीवन में यीशु को आमंत्रित कीजिए। नियंत्रण मत कीजिए, आमंत्रित कीजिए। नियंत्रण करना है तो अपनी आदतों पर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर आपकी आदतें सुधर जाएंगी, अपने आप को आप नियंत्रण कर सकते हैं, तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं, क्योंकि मन को कोई वश में नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु हमसे दूर है, उसकी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से। क्यों? हम उसको अपने हृदय में न्योता नहीं देते। वो कहता है मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। वो कोई आपके घर का द्वार नहीं है, आपके गांव का द्वार नहीं है। और वो पुराने जो शहर नगर होते थे उनके द्वार बने होते थे, ऐसा कोई द्वार नहीं है। मनुष्य के पास एक ही सही द्वार है, उसके हृदय, जो कि यीशु खटखटाकर कहता है उसको खोलो, यानी कि अपनी आत्मिकता को जगाओ, ताकि यीशु आपकी आत्मिकता के द्वारा आपके हृदय में आ जाए। आप गंदे हैं, चंगे हैं, मंदे हैं, किसी बात की चिंता मत करो। कुछ नहीं सोचो कि मैं बुरा इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं घमंडी हूँ, अहंकारी हूँ। कुछ मत सोचो, बस अपने आप को उसके आगे समर्पित कर दो। यानी कि जब आप में जीवन आ गया, आपको किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परमेश्वर खुद ब खुद आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि वो कहता है पहले विश्वास को मजबूत कर लो,
कि क्या आप यीशु मसीह को अपने हृदय में आने की इजाजत देते हो? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों कहा? अगर आपका विश्वास कमजोर है तो समझ लीजिए आप किसी काम के नहीं हैं। क्यों? आप जब चलते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, बेशक जगह समतल हो, चौरस हो, चट्टान हो, अगर आप डर जाए, पता नहीं अगला कदम रखेंगे कोई जमीन नीचे ना धंस जाए, इसका मतलब आप विश्वास में ढीले हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। इसलिए उस बातों को कूड़े में फेंक दीजिए। एक ही बात सोचिए कि मेरा प्रभु मेरे भीतर है, ये जीवन उसी का है। अगर मैं एक कदम बढ़ाता हूं, वो नीचे हाथ रख लेता है ताकि उसका बेटा, उसकी बेटी किसी गड्ढे में या किसी टोए टिब्बे में पैर रखकर गिर ना पड़े। वो संभालता है। और सुनिए, वो कहता है अगर वो हम में बना रहेगा तो हम उसमें बने रहेंगे। क्यों? यूहन्ना की अंजील में 17वें अध्याय में वो कहता है, जैसे पिता मुझ में बना है, मैं पिता में बना हूं, ऐसे ही ये लोग भी हम में बने रहें। और ये लोग कोई और नहीं, आप और हम भी हो सकते हैं। हालेलुया। और देखिए, वो कहता है बेशक संसार की निगाहों में हम जी रहे हैं, संसार की निगाहों में हम जी रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मदिरा पी रहे हैं। लेकिन इन बातों को एक सपना समझो, ख्वाब समझो, इनकी तरफ ध्यान मत दो। क्यों? संसार का जीना मुर्दे के बराबर होता है कि जो आया अपना है, घर भरते जाओ, खाने की इजाजत नहीं होती। जैसे कोई ऐसा इंसान जिसके पास घर नहीं है, वो क्या कहता है? रहने को घर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। क्या करना है ऐसे हिंदुस्तान को? अगर आपके पास सर ढकने की जगह नहीं है तो हमारा प्रभु यीशु हमेशा हाथ फैलाए खड़ा है कि उसके सीने में आपके लिए जगह है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि हमें जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा था। क्यों भेजा था? ताकि संसार के लोग जो मूढ़मती बनते जा रहे हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, शैतान के पीछे हो रहे हैं, लालच कर रहे हैं, धन दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं, इन चीज़ों से हट जाएं। क्योंकि इनमें से एक भी वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी। आप देखते हैं आपके आसपास हजारों लोग मरते हैं, उनको कितने कितने सुंदर वस्त्रों से, कीमती वस्त्रों से ढक देते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा करने से वो कीमती वस्त्र उसके साथ जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि शरीर मिट्टी है, यहीं गल सड़ जाएगा या दबा दिया जाएगा या जानवर खा जाएंगे, और कपड़े भी वहीं रह जाएंगे। हमारा आत्मा केवल परमेश्वर लेके जाएगा, और वो उसको कहाँ रखेगा ये उसकी मर्जी है। हालेलुया। सुनिए, क्यों? आपस में एक दूसरे से हमें प्रेम बनाए रखना है, क्योंकि पिता ने भी पुत्र से प्रेम किया और पुत्र ने आपसे प्रेम किया। हालेलुया। और देखिए, अगर हम संसार में पाप और गुनाह से भर जाएंगे तो संसार में ही नाश हो जाएंगे। हमें संभालने वाला कोई ना होगा। जो जीवन हमने यीशु मसीह से पाया है वो व्यर्थ मत जाने दो। अपने आप को आत्मिकता से भरो, अपनी आत्मा जगाओ, बिना वजह हर आत्मा पर विश्वास मत करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने वो आपको बात बताई थी। यीशु कहता है शरीर कमजोर है,
आत्मा तैयार है। क्यों तैयार है? वो चाहती है कि पिता परमेश्वर के पास जाए, संसार में दुष्ट आत्माओं के बीच में रहकर कहीं वो भटकती ना रहे। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, लिखा है कि भजन संहिता 51 में लिखा है कि हमें जूफे से शुद्ध कर, इंग्लिश में कहते हैं हाइसोप, लेकिन हिंदी में जूफा किसको कहते हैं? जिससे यीशु मसीह को सिरका पिलाया गया था, एक स्पंज होता है। तो कहता है जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, आप यीशु के लहू से धोए हुए हैं, इसलिए आपको शुद्ध और पवित्र होने की वस्तु नहीं बनना है। आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया और यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए, ये नया जीवन आपने पा लिया है। समझौता संसार से मत करो। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें अपने पवित्र लहू से धोया है, हम पवित्र हो गए हैं और परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। यही तो वो प्रेम है जो हम पाना चाहते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, बेकार है। अगर ये नहीं है तो हम संसार की उलझनों में झाड़ियों के बीज बनकर वैसे ही पड़े रहेंगे और झाड़ियां आपको घेरती रहेंगी। झाड़ियां क्या है? ये समाज की उलझनें, ये रीति रिवाज, ये पखंड, ये ढकोंसले, ये रूढ़िवादी बातें, ये ना करना, वो ना करना, ये ना खाना, वो ना खाना, आज दिन ये है, आज दिन वो है, इन बातों को छोड़ दीजिए, ये सब कुछ नाश हो जाएगा। हालेलुया। हम अपने आप को यीशु के लहू से धुले हुए एक शुद्ध और पवित्र समझना है। अब पढ़िए पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 13वां और 14वां वचन सुनिए। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। सुना आपने? दूसरी बात, और हमें उसके सामने जो हिजाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। किसकी इच्छा? उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा से जो कुछ हम मांगे वो हमें मिल जाता है। लेकिन अपनी इच्छा मत करना। अपनी इच्छा रखोगे तो किसी काम नहीं आएगी, वो किसी के हिस्से में नहीं आएगी, वो व्यर्थ जाएगी, वो संसार के ढकोंसलों में ही दब कर रह जाएगी। क्योंकि ये संसार एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। जैसे हमने कई बार बताया कि एक मेंढक कुएं में कूद जाए तो वो समझता है कि वो समुद्र में कूद गया है, क्योंकि वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। अगर उसको आप बाहर निकाल कर किसी नदी में डाल दें तो वो बौरा जाएगा कि इतनी बड़ी नदी, इतना ज़्यादा पानी मैं क्यों भूला रहा। अगर आप उसको समुद्र में फेंक देंगे तो वो क्या करेगा? अब आप उस बात को जान लीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के मार्ग उस समुद्र के समान है जहां आप कभी भटक नहीं सकते। कितनी भी लहरें क्यों ना आए, कितने जहाज आपके आसपास से गुजर जाएं, कितने जानवर आपके आसपास घूमते रहें, आपको कोई किसी किस्म का डर भय नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर संसार में हमको खुश देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा पर चलें और संसार में हम सब कुछ पाएंगे जो हमें चाहिए। हालेलुया। सुनिए,
जो हमने मांगा है वो परमेश्वर हमको दे देता है, क्योंकि संसार में रहकर जैसे ही हमें किसी बात की ज़रूरत होती है हम अपने पिता परमेश्वर की ओर देखते हैं। अगर हमारे पास उसका कोई स्रोत नहीं होता, अब मार्ग नहीं होता, कोई भी तरीका नहीं होता कि हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें केवल परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। सुनिए, हम परमेश्वर से मांगते हैं जिससे संसार की लालसाएं बढ़ती जाती हैं। गाड़ियां मांगते हैं, कोठियां मांगते हैं। आजकल बड़े बड़े पास्टर भी दुआ कराते हैं, भाई चर्च के लिए इतनी गाड़ियां चाहिए, दुआ करो। चर्च के लिए गाड़ी आ जाती है लेकिन चर्च के काम कभी नहीं आती। वो लोग अपने परिवारों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और यही बातें परमेश्वर को बुरी लगती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है अगर उसने हमें जीवन दिया है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम जीवित हैं, मुर्दे नहीं हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वह उस प्रेम के द्वारा हमें सब कुछ देता है जो पिता से मिलता है। यीशु मसीह भी देता है, पवित्र आत्मा जी भी देते हैं, और हमारा पिता परमेश्वर यहोवा भी सब कुछ हमारे लिए करता है, क्योंकि उसने हमारे जन्म से हजारों वर्ष पहले हमारे लिए धरती पर हर वो वस्तु तैयार कर ली जिसकी हमें जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई स्त्री, कोई बहन, कोई महिला गर्भवती होती है और उसको मालूम है कि वो एक बेटे या बेटी को जन्म देगी, तो वो उससे पहले ही उसके हर तरह के वस्त्र बनाने शुरू कर देती है, उसके लिए झूला ले आती है, उसके लिए सोने के लिए अच्छा नरम बिस्तरा ले आती है, उसके लिए दूध वाली बोतल ले आती है। इसी तरह हमारा परमेश्वर जो दयालु है, करुणामयी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और दुख देकर पछताने हारा है, वो हमारे लिए सब कुछ पहले ही तैयार कर लेता है। सुनिए, हमें कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर से सुरक्षा कवच मांगा था। सुरक्षा कवच क्या है? ये परमेश्वर का वचन है और उसके साथ में पवित्र आत्मा जी। आपको कभी डर नहीं लगना चाहिए, चिंता या फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमें उसके प्रेम में बने रहना है और उसका प्रेम हमें पापों से बचाता है और उसका पुत्र अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया। हमें हर रोज शाम को जब हम घर आते हैं सारे दिन की सारी बुराइयां उसके सामने कबूल करनी चाहिए अपनी जुबान से। हालेलुया। सुनिए, और वो जानता है कि हमारी हर तरह की जो इच्छा है वो क्या हो सकती है, क्या हम मांग सकते हैं। वो जानता है कि मनुष्य फिर भी लालची है, घमंडी है। मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही जिद्दी है, ढीठ है, मूढ़ है। क्यों? क्योंकि इसके पास परमेश्वर का दिया हुआ बहुत ज़्यादा सामान मिल गया है। हालेलुया। इसलिए इसके दिमाग में, खुराफाती दिमाग में एक ही उलझन होती है कि कहाँ से पैसा आ जाए, ऐश करे। ऐश का मतलब राख होती है। हम आपको पहले वचन पढ़कर सुनाते हैं, यूहन्ना का खत, पहला खत 5वां अध्याय उसकी 15वां आयत में सुनिए। वो कहता है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है।
अब इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। केवल आपको ना सुझाई देता है ना दिखाई देता है, लेकिन सब कुछ आपके पास है। आप धन दौलत जोड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं उसी समय मुहैया करा दूंगा। इसीलिए उसे यहोवा यिरे कहते हैं, जो मुहैया कर देता है, हर इच्छा पूरी कर देता है। आप बस अपने विश्वास में दृढ़ हो जाइए, मजबूत हो जाइए और परमेश्वर से आत्मिक वस्तुएं मांगिए। संसारिक वस्तुएं तो वचन के अनुसार कि उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं आपके पीछे पड़ पड़ कर मिल जाएंगी। आपके घर में रखने की जगह नहीं होगी, आप फिर उसको बाहर फेंकेंगे, लोग फिर आपके घर में उनको छोड़ जाएंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान गए कि आपको विश्वास में मजबूत होना है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।